नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन बहुत नजदीक है। हर भाई बहन को इंतजार रहता है रक्षाबंधन के त्योहार का कि कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के त्योहार की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं और साथ ही वान्या आर्या जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रक्षाबंधन हमेशा सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और देखिए, हमारे भारतीय समाज में और भारतीय परिधान में त्योहारों का बहुत खास महत्व होता है। वान्या जी, जब बात रक्षाबंधन की आती है त्योहारों में, तो हर भाई बहन को इस दिन का इंतजार होता है। लेकिन अगर उस पर भी बात इस पर आ जाए कि भाई तारीख कौन सी है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बताइए, क्या तारीख है रक्षाबंधन की आज चुन? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा ज्योति जी आपने। रक्षाबंधन की तारीख में इस बार थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं इसे 30 अगस्त को मनाना है और कुछ लोग इसे 31 अगस्त का बता रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये 30 अगस्त का ही होना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो रक्षाबंधन होता है वो सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बाई चांस ऐसा हो रहा है कि भद्रा भी पड़ रही है और भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक की है। तो जैसे ही आपकी भद्रा खत्म होगी, बात यह है कि इसमें जो भी आपका अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है उसके अंदर भी राहु काल है, तो एक तरह से वो ऑप्शन भी हमारे लिए रूल्ड आउट हो गई। तो अब जो है, हम रक्षाबंधन 9:03 से लेकर या तो 10:30 बजे तक मना सकते हैं या अगले दिन सुबह 7:07 तक मना सकते हैं। अच्छा, वो जो आप रात का टाइम बता रही है वो भी पूरा नहीं है? हाँ? वो भी पूरा नहीं है। उसमें 9:03 से लेकर 10:26 तक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये नहीं कर सकते तो 9:03 से लेकर अगले दिन सुबह 7:07 तक, जब तक हमारा सूर्य उदय मतलब होता है, तो उससे पहले आप मना सकते हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जैसे तारीख का इन्होंने जिक्र किया और भद्रा का जिक्र किया, भद्रा को काफी अशुभ माना जाता है, तो उस वक्त को हमें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि तब आप अपने भाई की कलाई पे वो रक्षा सूत्र ना बांधें। तो अब वक्त को लेकर आपका विचार क्या कहता है? आप क्या सोच रहे हैं, क्या है सही वक्त? ज्योति जी, देखिए, प्रायः हमारे जितने भारतीय त्योहार हैं यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह पूरे एक समाज को एक सूत्र में बांधने के साधन हैं। भाई और बहन का ऐसा संबंध है जिसमें बहन अपने भाई को रक्षा बांध करके और अपने भाई और उसके परिवार के कल्याण की कामना करती है जी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप देखिए, भाई को और बहन का यह इस प्रकार का मानसिक संबंध है जिसमें बहन अपने पति से भी अधिक अपने भाई के संरक्षण में सुरक्षित महसूस करती है। बिल्कुल। बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है जिससे कि मेरे भाई का परिवार सुखी रहे और सुखी रहने के साथ में, चूंकि मेरे माता पिता, बहन के माता पिता भाई के साथ में, भाई के पास रहते हैं, तो भाई मेरे माता पिता को सुखी रख सके, इसलिए वह भाई के कल्याण की कामना करती है, क्योंकि उसके माता पिता उसके पास, भाई के पास रह करके ही सुखी रह सकते हैं। तो वक्त के बारे में ऐसी स्थिति में जहां रक्षाबंधन की हम बात करते हैं, रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में, क्योंकि यह पूर्णा तिथि है, पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है जब श्रवण नक्षत्र होता है। अब श्रवण नक्षत्र इस बार 30 अगस्त को ही आ रहा है, इसलिए रक्षाबंधन की तिथि तो 30 अगस्त ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर आ रही है मुहूर्त की बात। हाँ। क्योंकि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। अब किस मुहूर्त में रक्षाबंधन बहन भाई को करे जिससे कि भाई का परिवार सुखी रह सके। ऐसी स्थिति में चूंकि भगवान सूर्य की पुत्री का नाम है भद्रा, जो बहुत क्रूर स्वभाव की है, और उसको लेकर के, उसके स्वभाव से परेशान होकर के स्वयं पिता भगवान सूर्य अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से उसके स्वभाव के बारे में कहा। ब्रह्मा जी ने उसको एक वरदान दिया कि भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं करेगा। ऐसे जब भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं करेगा
तो भद्रा उसमें कोई बाधा नहीं तो आप डाली। 30 तारीख कह रहे हैं और भद्रा काल में नहीं करना, तो शुभ मुहूर्त भी बता दीजिए। 30 तारीख में प्रातः काल से लेकर के जब पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है वहां से लेकर के रात्रि के 9:03 तक भद्रा काल रहेगा। उस भद्रा काल को छोड़ करके अर्थात 30 तारीख की रात्रि में 9:03 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है और 31 तारीख की प्रातःकाल 7:06 में पूर्णा तिथि की समाप्ति होगी। और जैसे पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी तो यही वाली चीज भाद्रपद कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। वाना जी ने कुछ और कहा। एक मिनट, हाँ। पूर्णिमा तिथि जैसे समाप्त होगी हाँ। भाद्रपद का महीना आरंभ हो जाएगा। ठीक है। और रक्षाबंधन श्रावण के महीने में ही करना है। ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो ये 30 तारीख है और उस 30 तारीख को शाम को 9 बजे के लगभग शुरू हो जाएगा और आप उसके बाद उसे 31 तारीख तक आप अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वानी जी फटाफट से ये बता दीजिए, कुछ बहनें जो भाई की कलाई पर जब रक्षा सूत्र बांधती है तो अपने अपने हिसाब से अपनी थाली को सजाती हैं, उसमें नारियल रखती हैं, फूल रखती हैं, आरती, क्या चीजें थाली में बहन की होनी चाहिए? ज्योति जी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो रक्षाबंधन की थाली है सब लोग हालांकि अपने अपने हिसाब से रखते हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं उस थाली में आप कुछ पुष्प रख सकते हैं, आप नारियल रख सकते हैं, तिलक रख सकते हैं, राखी रख सकते हैं, कुछ मिठाई रख सकते हैं, दीपक रख सकते हैं, मेवे रख सकते हैं, किसी भी तरह के 5 तरह के आप ड्राई फ्रूट्स उसमें रख सकते हैं, कुछ फल रख सकते हैं और उसमें जो है दिया होना चाहिए। आपकी थाली में एक रुमाल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपके भाई का सिर, जब भी आप राखी बांधते हैं आपके भाई का सिर जो है वो साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए और सिर ढका होना चाहिए। किसी भी रुमाल से आप अपने भाई का सिर ढकें राखी बांधने से पहले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मैंडेटरी होती है। और खिलाएं क्या भाई को? खिलाने में आप मिठाई खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, आजकल तो नया ज़माना लोग चॉकलेट हैं। लेके पहुंच जाते हैं या कुछ भी, मतलब देखिए तो होना क्या चाहिए? आप मीठा खिला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप मिठाई खिलाएं या कुछ मेवे खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या कुछ उसमें आप फल भी खिला सकते हैं। लेकिन अगर हम मीठे की बात करें तो आप फिर चॉकलेट या मतलब मीठे में जो भी आता है आप खिला सकते हैं। पंडित जी, जो बहनें दूर हैं, जो भाई दूर है, वो क्या करें? नहीं, देखिए रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन का सानिध्य प्राप्त होना आवश्यक है। अब यहाँ कोई बहन विदेश में रह रही है तो वह अपने भाई का कई विदेश में नहीं भी रहती हैं, कई वैसे ही दूर रहती हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं, जा नहीं पाए, बस किसी कारण वह सानिध्यता की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में वह अपने भाई के चित्र को लकड़ी की चौकी पर कपड़ा बिछाकर चित्र की स्थापना चौकी के ऊपर करे और विधिवत तिलक पूजन इत्यादि करके और अपनी राशि के इष्ट देवता, जो उसकी राशि के इष्ट देवता हैं, उस अपने इष्ट देवता को मना करके इष्ट देवता को मिष्ठान है, फल है, फूल अर्पित करके, अन्यथा वास्तु देवता को मिष्ठान, फल, फूल अर्पित करके और शुद्ध मन से अपने भाई के कल्याण की कामना कर सकती हैं और अपने भाई के चित्र के सानिध्य में ही रक्षा को स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत आपने ज़रूरी बात बताई। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार भाई बहन साथ में हैं तो फिर ये आता है कि आप किस मंत्र का उच्चारण करें। बहन हमेशा चाहती है कि भाई की प्रगति हो जीवन में और भाई हमेशा स्वस्थ रहे, तो क्या ऐसे मंत्र का जाप करें? आप ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप सुंदरकांड कर सकते हैं, आप हनुमान राम सीता की पूजा कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो उसे आप 11 बार करें। नॉर्मली क्या होता है कि भाई को हम अपने जो भी हमारी कुंडली होती है उसमें मोस्टली हम, अगर स्पेशली छोटा भाई है तो हम मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी, क्योंकि मंगल देव के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान चालीसा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और गायत्री मंत्र जो हमारे जीवन में महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, तो आप यहाँ पर गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की आप कामना कर सकते हैं। अपने भाई के जीवन में, आपके भाई के जीवन में सक्सेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, उसे किसी तरह की नज़र ना लगे और जीवन भर ये जो रक्षा का सूत्र है, जो ये धागा है हमारा राखी का, उसकी रक्षा करता रहे। यही सब मनोकामनाएं आप हमेशा
अपने भाइयों को दें, ताकि आपके भाइयों की जो एक सद्बुद्धि दे ईश्वर उन्हें, उनकी रक्षा करे, उनको एक राइट विजडम दे और उनके जीवन में स्ट्रेंथ आए, वो निडर होके अपने जीवन में सारे काम करें। क्योंकि हम हनुमान चालीसा में भी लिखा है, जैसे बहुत सारी पंक्तियां हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी को भी कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हर जगह हम जीवन में किसी भी घड़ी में, कहीं भी क्षण में, कहीं भी जाते हैं, तो आपको अगर कभी भी थोड़ा सा भी डर लगता है तो हनुमान जी को हम अपने भाई की तरह पुकारते हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रकट होकर हमारे जीवन में हमारी रक्षा करो। तो सिमिलरली भाई जो है, भाइयों का भी एक कर्तव्य है कि वो अपनी बहनों की रक्षा करें। ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि भाइयों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहनों के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है रिमाइंड कराएं, और भाइयों के जो भी कर्तव्य हैं वो उन्हें पता हो, और बहन भी जो है उनकी रक्षा की, उनकी लंबी आयु की, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करे। अच्छा, और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए। आजकल ब्रेसलेट का चूँकि ज़माना बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। कोई सोने की राखी किसी के अंदर सामर्थ्य है तो पहनाता है, कोई चांदी की, कोई धागा, कोई तो फिर कैसा होना चाहिए रक्षा सूत्र? मेरे हिसाब से रक्षा सूत्र आप कैसा भी बांध सकते हैं, लेकिन जो है आपका जो राखी है वो काले रंग का नहीं होना चाहिए। और अगर आप और कोशिश करें कि अगर एक धागे में ही कुछ रक्षा के सूत्र हों, आप वो बांध सकते हैं। इसके अलावा आप भाइयों के अलावा हनुमान जी को भी एक लाल राखी जो है ज़रूर अर्पण करें, और साथ में उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को भी हम अपने भाई का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी भी रीज़न से अगर आप अपने भाइयों से दूर हैं, तो वहाँ पर विष्णु भगवान को आप पीले रंग की राखी और पीले रंग का पतीसा या पीले रंग की कोई भी मिठाई जो है आप चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को आप उस दिन एक हरे रंग के धागे की जो राखी है वो ज़रूर चढ़ाएं। उससे आप लोगों का, आपके भाई बहन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपके भाई के जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, वो ज़रूर आपकी क्लियर होंगी। तो ये सब चीज़ें करें। भगवान शिव को भी आप एक सफ़ेद धागा ज़रूर बांध के आएं। ठीक है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी, चूंकि अभी मैंने इनसे पूछा रक्षा सूत्र कैसा हो, अब ये कि जब रक्षा सूत्र तो बांध दिया, बाद में उस राखी को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, और उसको कुछ लोग उतार देते हैं, तो कब तक पहन कर रखना चाहिए भाई को राखी, और उसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, वान्या जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए, और उसके मंत्रों का भी यहाँ उल्लेख किया है। वान्या जी की बात को मैं आगे करते हुए बताता हूँ कि पूजा प्रकाश में वर्णित है कि एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवघ्नामि रक्षे मांचल मांचल। ये जब हम पूजा कराते हैं तो पूजा के समय अपने यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसको आप मौली कहते हैं, उसको शास्त्र में रक्षा सूत्र कहा गया है। और रावण जब जानकी जी को अनेक प्रकार से अशोक वाटिका में प्रताड़ित कर रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई वहाँ लिखी है कि तृण धरियोट कहति वै देहि सुमिर अवधपति परम सनेही। जानकी जी ने अपने सामने एक तृण रख दिया। रावण कहता है कि 15 दिन के अंदर यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने चंद्रहास तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। उस समय जानकी जी ने अपने सामने एक तृण रख करके और रावण को संबोधित किया। वह तृण क्या था? जानकी जी ने कहा कि रावण, तुम ये समझ रहे हो कि मैं अपने पति से दूर हूँ, ये ध्यान रखना, मैं पति से दूर जरूर हूँ लेकिन मेरा भाई अभी भी मेरे साथ में है। वो तृण जानकी जी ने अपने भाई का संकेत किया। और क्योंकि प्रत्येक बहन को अपने पति से ज्यादा हर बहन अपने भाई के सानिध्य में सुरक्षित महसूस करती है, तो इसलिए वहाँ पर जो रामायण के अनुसार कुशा का जो रक्षाबंधन है ये सर्वोत्तम है। और गांव में प्रायः आचार्य ब्राह्मण लोग अपने यजमान के घर में कुशा का रक्षाबंधन, रात्रि में कुशा को जल में भिगो देते हैं और प्रातः काल प्रत्येक यजमान के घर में जाकर उसके हाथ में कुशा का रक्षाबंधन बांधते हैं जी। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार
कुशा का रक्षाबंधन सर्वोत्तम है, और अन्यथा आप राशि के अनुसार धागे का रक्षाबंधन भी कर सकते हैं। चांदी और जो है स्वर्ण का रक्षा सूत्र भी आप बांध सकते हैं, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। अब यहाँ पर स्थिति आपने पूछा कि रक्षा सूत्र कब तक बंधा रहना चाहिए। कुशा का रक्षाबंधन करने के बाद स्वाभाविक रूप से वह भाई दूज तक जाकर के अपने आप खत्म हो जाता है। अब सोने का रक्षाबंधन बांध दिया, उसको उतारेंगे कब? उसको उतार और वो खत्म भी नहीं होगा। तो इसलिए कुशा का रक्षाबंधन जरूर बांधे। उसके साथ में आप सोने का ब्रेसलेट बांध सकते हैं, क्योंकि धागा जो है वह सूतक आदि में अशुद्ध हो जाता है। किस मृत्यु का सूतक है, जन्म का सूतक है, उसमें अशुद्ध हो जाता है, लेकिन धातु अशुद्ध नहीं होती। इसलिए आप अगर स्वर्ण, मान लीजिए किसी ने धातु का नहीं डाला, कुछ सूत्र भी मौली बांध का, या जो आजकल जो राखियां आती हैं, तो वो कब तक पहने? जब तक भाई दूज तक पहनना चाहिए। भाई दूज तक पहने, ठीक है। क्योंकि अगर घर में कुछ हो जाता है, कोई जैसा कि आपने बोला कि कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है तो सूतक लग जाता है, तो उस समय उतार देना चाहिए। सूतक काल में रक्षा सूत्र भी अशुद्ध होता है। इसी कारण से आप देखिए कि रक्षाबंधन में बहन भाई के घर रक्षा बांधने आती है, और भाई दूज में भाई बहन के घर जाता है। हाँ हाँ। तो भाई अपनी बहन को भेंट देता है। अच्छा, तो ये जब कहते हैं कि अभी जब हम भाई दूज की बात करते हैं तो बहन जाती है, तो अगर भाई चला जाए, बहुत स्थितियां ऐसी भी होती हैं। रक्षाबंधन में विधि के अनुसार बहन को ही भाई के घर आकर रक्षा बांधनी है, और भाई दूज में भाई को ही बहन के घर में जाकर भोजन करना है। अब व्यवस्था एक अलग चीज है कि बहन नहीं आ सकती तो भाई चला गया। हाँ। वह एक व्यवस्था है। हाँ। नियम जो है वो ये है जो नियम मैंने यही आपको कहते हैं। बताया। ठीक है, और किस मंत्र का उच्चारण करें आपके अनुसार? देखिए, मंत्र मैंने आपको बताया है कि एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जिस सूत्र से भगवान वामन ने राजा बलि को बांध दिया, तेन त्वाम प्रतिवघनामि रक्षे मांचल मांचल। हे भाई, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांध रही हूं, आप हमेशा मेरी रक्षा करते रहना। रक्षे मांचल मांचल। तो जैसा कि अभी वाना जी ने भी बताया था कि हम जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हमें हनुमान जी को भी बांधना चाहिए। और तो क्या जो हम ठीक है, हमारे घर में जो मंदिर है तो पहले वहां से तिलक लगा के शुरुआत करें, फिर भाई को बांधें? देखिए, शास्त्रों में सर्वप्रथम गणेश पूजा करने का विधान है। कोई भी शुभ कार्य आप करते हैं तो गणेश पूजन अवश्य करना चाहिए। गौरी गणेश का पूजन करना, नवग्रह देवताओं का पूजन करना, क्योंकि नवग्रहों की अनुकूलता अवश्य चाहिए। उसके साथ में उस तिथि के देवता, क्योंकि शास्त्र में पंचांग में 2 पक्ष होते हैं एक महीने में, और वह एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। उन 15 तिथियों के अलग अलग देवता हैं। उस तिथि में उस देवता का, उस तिथि के देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और जो उस दिन वार है, रविवार के देवता भगवान सूर्य हैं, सोमवार के चंद्रदेव हैं, मंगलवार के वान्या जी ने आपको बता ही दिया कि हनुमान जी हैं, बुधवार के भगवान गणपति हैं, बृहस्पतिवार के भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, शुक्रवार भगवती लक्ष्मी का ही वार है, और शनिदेव तो शनिदेव का है ही, वो तो जो है कलयुग के प्रधान देवता हैं, तो शनिवार हैं। तो इस प्रकार से जो वार है उस वार के देवता का पूजन करके, और किसी भी शुभ कार्य को यदि आप करते हैं शुभ मुहूर्त में, तो वह सफलता अवश्य मिलती है और वह कल्याणकारी होता है। तो वाना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, कुछ ऐसा फैक्ट और जो बहनें करें और भाई भी करें? कुछ इस दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे शास्त्री जी ने, आदरणीय शास्त्री जी ने बहुत अच्छा उल्लेख दिया कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इस दिन जो है आप अपने भाई की नज़र भी उतार सकते हैं, आप फिटकरी से नज़र उतार सकते हैं, या फिर आप जो है किसी भी तरह से अपने भाई की जब नज़र उतारते हैं तो सारी नेगेटिविटी रिमूव होती है। जो भी आपकी जो रक्षाबंधन की थाली होती है, उसकी जो सामग्री होती है, उसको एक गुलाबी कपड़े में बांध कर आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं।
इस दिन आप एक लाल कपड़े में एक सिक्का, थोड़े से बतासे और थोड़ी सी लौंग और इलायची लेकर भी जो है आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। इससे आपकी जो है धन की भी वृद्धि होती है। अगर आपका भाई छोटा है तो वो आपके पैर छूकर आशीर्वाद ले, अगर आपका भाई बड़ा है तो आप उसके उस दिन आशीर्वाद ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने भाई को ढेर सारी आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि उसके जीवन में अच्छी विद्या आए, अच्छा बल आए, अच्छी बुद्धि आए, और ताकि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करे और हमारी रक्षा करता रहे। और कहीं ना कहीं जैसे कि शास्त्री जी ने बार बार यही चीज़ पर स्ट्रेस डाला कि एक जो बहन का जो एक ऑरा होता है वो अपने भाई के ऑरा में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, तो वो एक अच्छा जो है भाई बहन का रिलेशनशिप सारी ज़िंदगी बना रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई खटास ना आए, और जीवन में वो रिलेशन एकदम स्मूथली और अच्छा चलता रहे और एक बैलेंस्ड वे में चलता रहे, और हमारे भाई जो है जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, उन्नति की ओर आगे बढ़े। और हर बहन की ये कामना भी होती है कि भाई तरक्की करे, भाई जीवन में और आगे बढ़े, स्वस्थ रहे और सुख समृद्धि हासिल एक करे। बात मैं आपके कार्यक्रम के बीच में जोड़ना चाहता हूँ जी, प्रत्येक बहन के लिए हमारे राजस्थान में भाई के साथ में भाभी को भी मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी, एक तो आखिरी सवाल इसलिए जो बहन है वह भाई को भी रक्षा सूत्र बांधे और साथ में अपनी भाभी को भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। बिल्कुल, क्योंकि तो भाइयों के साथ साथ हमारा रिलेशनशिप भाभियों के साथ भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो उस रिलेशनशिप को और मजबूत भी करता है, तभी और स्ट्रॉन्ग करता है, और जो बीच की जो दूरियां हैं वो उनको और कम करता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है हमने सारे सवालों के जवाब अपने गेस्ट से ले लिए हैं। वाना जी बहुत शुक्रिया, राजकुमार शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर सवाल का जवाब देने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही।